कैप्टन शिवम जी का यहाँ पहुँचने पे स्वागत करेंगे। दाताराम जी, कमल पार्षद जी, सरपंच जी, प्रधान जी द्वारा जोरदार तालियां बजाए बेटा एक बार आप। और सूबेदार धर्मेंद्र जी से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर फिजिकल स्पोर्ट्स पे हम ध्यान दिया जाए तो वो नहीं केवल फिजिकल में ही मतलब मदद करता है, बल्कि आगे ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे एक फ़ायदा ये है कि कोई भी इंसान जो है वो गलत रास्ते में नहीं जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ के लोगों से यही है कि अगर थोड़ा सा उनको गाइडेंस दी जाए और वो स्पोर्ट्स के साथ साथ और भी चीज़ें अचीव कर लेंगे। स्पोर्ट्स के साथ साथ थोड़ा सा हमें उनको पढ़ाई की तरफ हल्का सा उनको गाइडेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है वो अनडाउटेडली बाहर जाके किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकता है। क्योंकि गांव का बच्चा अगर एक बार जो गांव में उसने सीखा हुआ है वो कहीं बाहर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाए वो बहुत ही उच्च लेवल की परफॉर्मेंस दे सकता है। बस उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर गाइडेंस ही चाहिए तो अगर कभी भी किसी भी बच्चे को कहीं भी कुछ किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो किसी जगमाल जी या प्रधान जी के द्वारा अप्रोच कर सकता है हमें, है ना। तो उनको हम गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर इस एग्ज़ाम के लिए आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी मुझे यहाँ जब मैं आया यहाँ पे अपनी टीम लेके आया, जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, जो हेल्प प्रोवाइड करी जो प्रधान जी ने और जो भी जगमाल जी ने प्रोवाइड करी, रहने का खाने का जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया उसके लिए बहुत थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब हम कोशिश करेंगे कि हमारे थ्रू भी यहाँ का कोई ना कोई यहाँ का नाम और बढ़ते रहे, जो कि और लोग आएँ यहाँ पे और प्रैक्टिस करें और लड़के और सीखें और डिसिप्लिन की तरफ और आर्मी की तरफ उनका और मोटिवेशन हो। गुरु साहब को नाम बोलिए दोबारा। मैं अब सूबेदार धर्मेंद्र जी का स्वागत करेंगे। हमारी पूरी टीम, जयपाल सरपंच जी, निजामपुर, कमल पार्षद जी, दाताराम जी। ग्राउंड के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे सर, आपको कैसा लगा? वॉलीबॉल के यहाँ स्पोर्ट्स की काफ़ी अप्रोच है यहाँ की। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो चॉइस था यहाँ आने का वो गलत साबित नहीं हुआ। हमने सोचा गांव में जाने से मुझे अभ्यास मिलेगी, टीम मिलेगा, कोच साहब कैसे होंगे। गांव में आना, एक फौज की लाइफ से सीधे गांव में आके टीम के साथ प्रैक्टिस करना, एक थोड़ा सा जो मन में दुविधा थी वो सारे दुविधाएँ गाँव में पहुँचते सारे दूर हो गए। और यहाँ जो सपोर्ट गांव में हमें मिल रहा है, यदि एक अलग संस्था आर्मी और गांव के जो तालमेल, पता ही नहीं चला कि हम फौज में थे या गांव में थे। ऐसा लग रहा कि अभी हम गांव में ही है और उसी हिसाब से हमें यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और हमारी टीम को प्रधान जी की तरफ से जो भी सुविधाएं प्रोवाइड होने चाहिए सारे मिल रहा है। गांव के लोगों की तरफ से इतनी सपोर्ट है कि जिसका तो कोई जोर ही नहीं है। और कोच साहब भी हमारे बहुत ही अच्छी कोचिंग दे रहे हैं टीम को। हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे इसे कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करते रहें, लगातार अभ्यास से ही सफलताएं मिल सकती है। ग्राउंड के बारे में भी कुछ कहना चाहोगे? गांव में ग्राउंड के बारे में तो जितना बताऊं कम ही है। इतनी अच्छी सुविधाएं, इतने मेंटेनेंस और जो भी फैसिलिटी है ट्रैक का, ग्राउंड का, कोच साहब का, प्रधान जी का, बहुत अच्छी मेंटेनेंस है और अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ लगातार अभ्यास करने का मौका है, अभ्यास कर सकते हैं और बच्चों से भी चाहते हैं कि लगातार अभ्यास करते रहें और अपना आगे का विकास करते रहें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे प्रधान जी हैं बिहार महासभा के, जिनके नाम से स्टेडियम है, स्पोर्ट्स क्लब है, उनसे भी रूबरू हो सर आइए आप लेकर। तो पहले तो आप
ये आज हमारे जो बाहर से आई हुई बाहर टीम से आई टीम उनको धन्यवाद। जो आर्मी की जो दोनों टीम आई है, गांव के आसपास के जितने भी बच्चे यहाँ दौड़ने आते हैं उन सबको धन्यवाद करते हैं। उनकी पूरी जो भी ग्राउंड की, ट्रैक की, सबकी हम सुविधा रख रहे हैं, लाइट की, वॉलीबॉल की, सबकी सुविधा जो वहाँ से बने सुविधा दे रहे हैं। सब कुछ भाई जगमाल की देन है। सुबह 5 बजे उठ के आया था और दिन में खाना खाने के बाद में यही पूरे दिन ग्राउंड में रोलर चला रहा था। का साथ है, इसलिए आज हम एक बार चल रहे हैं और भी थोड़ा मोटिवेट बच्चों के लिए करते हैं। ये पीछे खड़े हमारा कभी आ जाके चल रहे हैं, ग्राउंड में सब मोटिवेट करते हैं बच्चों के लिए। कुछ बोलते हैं, किसी को बोल दिया तो सुविधा के लिए, बच्चों के किट के लिए या किसी को रिक्वायरमेंट की है सामान की, जिनका किया था तो 2 लाख का सामान पकड़ाया। जो भी अभी जो ट्रेक का काम था हमारे आगे खड़े रहते हैं जी। देख रहा हूँ 5 साल इंटरेस्ट है, तो मैं तो ये बोलूँगा हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, नौजवान है, साथी भाई बहन हैं, लड़कियाँ हैं, जो भी ग्राउंड में आए अपने समय दें और अपनी जो भी है यहाँ से नशे की तरफ ग्राउंड में रैंक में गाड़ी के तो नशे की तरफ जा ही नहीं, तो अपने समय दें बस यही है। और बच्चों की नर्सरी से लगती है सभी धन्यवाद। यहाँ मेरे साथ अगर मैं आगे चल रहा हूँ, पीछे आप 2 घंटे खड़े हो, इसलिए मैं चल रहा हूँ। काफ़ी लोगों से सहयोग मिल जाते हैं, बच्चों के लिए जैसे नाम तो नहीं बता सकता हूँ, उसी गुंजाइश में गाइड का या फोटोशूट का या जूते का तो प्रोवाइड करवा देते हैं। ऐसा भी उनका नाम नहीं ले सकता, वैसे भी हो तो करते हैं। सब प्रधान जी हमारे लिए खड़े करते हैं। हमारे जो सरपंच साहब हैं वो भी अच्छे हैं, तो वो भी आगे रहती हैं, बीच में 1 दिन या 2 दिन में शाम के टाइम में आती है, चेक करती है और बच्चों से, लड़कियों से हर चीज़ के बारे में पूछती है कि भाई कोई चीज़ें गलत किसी की नज़र नहीं है तो संभालते रहती है। हमारे बारे में पूछते हैं, टीचर जी यहाँ करवाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि आप देख लेते रहती हैं कैसे क्या वर्कआउट हो रहा है या क्या क्या सुविधा करनी कैसी पूछती रहती है। यही है और आगे इस काम डेवलप हो ही रहा है। यहाँ ग्रामशाला बनने लग रही है और अभी काम अगर आप 6 महीने के बाद में देखना आपको ये डालेगी ऐसा मिलेगी। लोग अभी कम से कम 15 गाँव के 20 गाँव के देखते भी हो गया यहाँ से जुड़े हुए, तो ये सुविधा मिल रही है, इसीलिए आ रहे हैं। तो आग्रह ये करता हूँ मैं तो सभी अपने क्षेत्र नलवाटी जो क्षेत्र है यहाँ आए, प्रैक्टिस करें बिना निःशुल्क से, अच्छी कोच की सुविधा से यहाँ हम करवा रहे हैं। किसी से कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बस ये है कि आते हैं बच्चे थोड़ा मोटिवेट होते हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, तो आओ यहाँ प्रैक्टिस करो। ये ग्राउंड है हम लेवल करवा रहे हैं, कोई यहाँ कोई किसी से एक पैसा नहीं दिया जाता, कुछ नहीं, गांव की पंचायत से हो रहा जो भी काम हो रहा है, कभी मेरे का जन सहयोग से हो रहा है, गांव सपोर्टेबल ठीक है, जो भी आए यहाँ करो, अच्छा माहौल बनाओ, एक इस पोस्ट को आगे ले जाने अपने क्षेत्र और नशे से बच्चों को दूर बचाने के लिए हमारा मकसद ये है, इसके लिए लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी यहाँ आकर अपनापन महसूस होता है, इसलिए हम जब दिल करता है तभी आ जाते हैं, चाहे आप हो चाहे ना हो, हाँ हम आते रहते हैं। तो सब आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय इंसान।